दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। इस वक्त मैं हूं आनंद विहार में। सामने आनंद विहार टर्मिनल है, ये देख सकते हैं आप। और मुझे किसी अर्जेंट काम से उत्तराखंड के लिए निकलना था और मैं भी उत्तराखंड के लिए निकल रहा हूं। पर ताज्जुब की बात यह है कि आज मतलब दो गुंडों से मुझे बचाया है। और किसने बचाया है? ये भाई साहब ने बचाया है। इनकी ऑटो में आ रहा था, इन्होंने दो गुंडों से मुझे बचाया है जो कि पर्स और मोबाइल छीन रहे थे। ये हैं भाई साहब। भाई साहब नाम बता सकते हैं? नाम मेरा भी अजय कुमार। नाम भाई साहब का नाम है अजय कुमार। अजय कुमार जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत बड़ा शौक लगने से बचा दिया। क्योंकि किसी का हाँ, एक तो मेरा मोबाइल जाता, फिर मेरा पर्स जाता, फिर ऊपर से ब्लेड के चीरे वीरे पड़ जाते शरीर फेस पे। क्योंकि थोड़ा तो गुत्थम गुत्थी तो होती भैया, लड़ाई है ना, होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हमेशा रात को कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ लेके चलता हूं। आज मैं उसको लाना ही भूल गया। वो आपके ऊपर है, हाँ, क्योंकि क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से हमेशा होना चाहिए। तो भाई साहब ने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। और ये हैं ऑटो वाले हैं भाई साहब, तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। पैसेंजर के साथ हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे व्हीकल में कोई बैठा है तो हमारा पहला पर्पज़ यही रहता है कि हमारे पैसेंजर का कोई नुकसान ना हो, कोई छीना झपटी ना हो, कोई बाहरी आदमी को छीना झपटी ना करे, कोई हादसा ना हो उसके साथ। क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। तब तक खासकर गाड़ी को हमने किसी सवारी को छोड़ना, या कोई सवारी हमारी गाड़ी में बैठी है तब तक के लिए। अगर सवारी भैया हमारी गाड़ी में नहीं बैठती है, उसके साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हम उसके लिए उनके लिए कुछ नहीं होते। हमारा मेन पर्पज़ होता है सवारी को आगाह करना कि भैया सामने वाला गलत है। बेशक दो भाई तो हमारा काम है पैसे लेना, कोई सवारी को उसके 10 के 50 भी लेते हैं, लेकिन हम आगाह करते हैं कि भैया आपकी मर्जी है सिंगल में जाना, लेकिन आप शेयरिंग कर रहे थे कि नहीं मैं शेयरिंग में जाऊँगा, तो ये मैंने आपको मना कर दिया। शेयरिंग करना गलत है इस टाइम। मेन पर्पज़ तो शेयरिंग करते तो आपको नुकसान होना तय था जहाँ तक है। पूरी तरीके से आपके पीछे लगे हुए थे। उन्होंने 2-3 बार आपकी जेब में हाथ डाला, प्लेट ब्लेट भी शायद उनके हाथ में था। तो मत गए जिस बार मुझसे भी कहते कि आप चलो मैं किराया देंगे, लेकिन हमने कुछ सोच के आपको मना कर दिया कि हम आपको बैठाएंगे नहीं। अगर आप सिंगल चलना चाहोगे तो ले चल सकते हैं, शेयरिंग करके नहीं ले जाएंगे। ये थी मेन चीज़। तो मैं एक बार शेयरिंग ऑटो से आ रहा था, तो भाई साहब ने बोला कि हम आपको सिंगल ही ले जाएंगे। क्योंकि वो दो लोग बार बार मेरी जेब में हाथ डाल रहे थे, पर मुझे इस बात का ध्यान नहीं था। मतलब कि मैं कैसे कहूँ इसको, आपको ध्यान तो शायद आप अनजान थे। हाँ। या आपने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में या बस के चक्कर में, ये हो सकता है। लेकिन मैंने तो आपकी तरफ पूरी फोकस करी कि वो बंदे आपको दोनों तरफ से घेर रहे थे, और दोनों बाकायदा आपकी जेब में या वॉलेट निकालने के या पर्स निकालने या फ़ोन निकालने के चक्कर में पूरे थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता था आपने फ़ोन किस जेब में रख रखा था या पर्स किस नहीं, मेरा फ़ोन इस जेब में था। क्योंकि फ़ोन को दोनों बार रात में चोरी करने का एक आइडिया मैं आपको बता दूं। जैसे मेरा पॉकेट है, तो ये क्या करते, ऐसे ऐसे धक्का मारते इसको ऊपर को। अब ये तो नहीं कहते ऐसे धक्का मारते आपके लेफ्ट साइड से दोनों बार कोशिश करी थी। हाँ, तो मुझे ऐसा लेफ्ट साइड पे कोशिश करी थी। और तो ये मेरे से भी एक बहुत बड़ी, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हम लोग कभी सोचते नहीं कि चोरी चकारी हमारी ज़िंदगी, हमारे खानदान, हमारे संस्कारों में, हमारे माता पिता ने कभी सिखाई नहीं है। गलत इंसान कहाँ मिल सकता है? बिल्कुल, हमने कभी ऐसा सीखा ही नहीं, ना ही कभी किया है। बल्कि हमारा उल्टा जो चले जाता है। कई बार लोग आते कि भैया पर्स चोरी हो गया, थोड़ी हेल्प कर दो, ये कर दो, तो हम लोग करते हैं। पर एक वीडियो बनाऊंगा कि चोरी से कैसे कैसे बच सकते हैं, क्या क्या बचना तो खैर अलग बात है। अपने आप को सेफ रखो। कहीं भीड़ भाड़ वाले में अगर आपको कोई गलत आदमी या गलत इंसान लगे कि आपसे कुछ ज़्यादा मेल व्यवहार कर रहा है, कुछ खिलाना पिलाना चाह रहा है, अगर भाई आप पानी शेयर कर लो, कोई नशे की पदार्थ को शेयर कर लो या चाय पी लो, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहना चाहिए। और कोई आपके ज़्यादा ही पास आना चाहता है, भाई साहब नहीं मैं आपको कहीं घर दिलाता हूँ, रूम दिलाता हूँ, होटल दिलाता हूँ, या आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं आपकी, तो आप कोशिश करो दिल्ली पुलिस के ऐप पर 100 नंबर कॉल करो, सबसे सेफ रहोगे आप, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बचा दिया। और थैंक यू सो मच भाई साहब। और आपसे मुलाकात कब होगी? जरूर, कोई नहीं, जरूर। हरीश रावत नाम है मेरा। ठीक है, बाकी मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ें देता हूँ थोड़ी देर में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मिलते रहेंगे जरूर जरूर। और भाई साहब की जो सजेशन है कि पानी नहीं पीना है, कभी पहली बात तो गाड़ी शेयर नहीं करनी है, ऊपर से पानी किसी के हाथ से पीना नहीं है, और रात भर सोना नहीं है। आज नहीं सो तो सकते हो, अगर आप सफ़र करो तो सोना चाहिए। लेकिन ये कि किसी की दी हुई चीज़ या कोई चीज़ लेनी रास्ते में सफ़र में खानी या लेनी नहीं चाहिए। इससे आपकी बॉडी को सेफ को हर चीज़ के लिए नुकसान है। तो बता दो कि इस वक्त मैं हूँ आनंद विहार में। पीछे अपना पूरे का पूरा बस स्टेशन है, और मैं भी उत्तराखंड के लिए जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जा रहा हूँ। और भाई साहब का एक बार से फिर से धन्यवाद। और मेरा सामान भी इनके ऑटो में ही रखा हुआ है, पीछे मेरा माल रखा हुआ, बैग वैग नहीं रखे हुए हैं। पर चोरों से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सेफ्टी पर्पज़ से अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। पुलिस तो जब आएगी तब आएगी, तब तक यहाँ काम हो जाता है। तो बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच।